नमस्ते बच्चों। स्टैंडर्ड 7 एसएस चैप्टर 3 कोड एंड देयर इम्पोर्टेंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोड क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इनके बारे में हमने पहले पिछले वाले वीडियो में पढ़ा और ये भी बताया गया कि कोड और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ स्टोरीज बताई गई थी, एक रानी और राजा की और एक वूमेन वॉशर वूमेन और वॉशर मैन की, कि एक दिन वॉशर मैन और वूमेन रात के समय काम करते हुए वापस आ रहे थे और वापस आते समय उनका क्या हो जाता है, एक गोली आती है और वॉशर मैन की डेथ हो जाती है, उसको गोली लग जाती है। तो दूसरे दिन वॉशर वुमेन राजा के पास जाती है, जाकर के वहाँ से न्याय की दुहाई करती है। तो राजा उसको एक दिन का टाइम मांगता है कि एक दिन का टाइम आप दीजिए, हम आपको न्याय देंगे। फिर दूसरे दिन उस दिन राजा पूरे दिन फाइंड करता है कि किसने गोली मारी, कहाँ से गोली आई। जब वो सब ये खोज कर रहा था तो उन्हें पता चलता है कि ये गोली मेरी रानी की नहीं मारा है, वो हंटिंग कर रही थी, शिकार कर रही थी पक्षी का और गलती से उस वॉशर वुमन को लग गया, वॉशर मैन को लग गया। तो दूसरे दिन वॉशर वुमन आती है, राजा उनको सही न्याय सही निर्णय सुनाता है। ठीक है, तो ये था स्टोरी। और यहाँ पे इस तरह के न्याय करने के लिए, न्याय मांगने के लिए उस समय लोग राजा के दरबार में जाते थे। ठीक है, उस समय कहाँ जाते थे वो लोग? राजा के दरबार में जाते थे और राजा के दरबार में जाकर के वहाँ पर न्याय की दुहाई करते थे और न्याय मिलता था। लेकिन आज के जमाने में लोग कहाँ जाते हैं? अदालत। ठीक है, कोर्ट जाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो कस्बा गांव इनसे रिलेटेड होते हैं वो लोग तालुका कोर्ट में जाते हैं। फिर उसके बाद तालुका कोर्ट से उनको सही जस्टिस नहीं मिलता है, राइट नहीं मिलता है जी, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उनको जो है सही न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी उनको न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ चले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हम अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाते हैं, अगर हम सही हैं तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा, अगर हम दोषी हैं तो फिर हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। और अगर हम दोषी और निर्दोष भी नहीं है, हम खाली जो है जज का, खाली कोर्ट का हम समय जाया करेंगे, बर्बाद करेंगे तो भी हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से कोर्ट के बारे में बताया गया कि, और आपको मैंने बताया था कि एक कोर्ट के उसमें एक आइडल होती है जिसको हम जस्टिस ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस कहते हैं, न्याय की देवी कहते हैं। तो गॉडेस ऑफ जस्टिस के हाथ में, एक हाथ में तराजू होता है और दूसरे हाथ में तलवार होता है, यानी एक हाथ में स्केल होता है, स्केल्स होते हैं, और दूसरे हाथ में शोर्ड होता है। तो ये न्याय की देवी की आंखों में क्या होता है? पट्टी बंधी होती है, यानी न्याय की देवी की आंखें बंद होती है, ब्लाइंड होती है। उनको माना जाता है कि अंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सही न्याय करने वाला राजा या जज होगा वो जो है निष्पक्ष होकर के न्याय करेगा, जो दोषी होगा उसी को सजा देगा और जो निर्दोष होगा उसको सजा नहीं देगा। लेकिन जो न्याय होता है वो ना ऊंच नीच देखता है कि ये गरीब है तो इसको सजा देना है, ये अमीर है तो इसको सजा नहीं देना है, ऐसा नहीं देखता है। वो ये देखता है कि जो दोषी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो। इसीलिए न्याय की देवी को अंधा बोलते हैं। तो अब
इससे जो है रिलेटेड आपके बारे में बताया गया कि जजमेंट और हाई कोर्ट के बारे में बताएंगे कि हाई कोर्ट क्या होता है। हाई कोर्ट द कोर्ट ऑफ इज द सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट, वो होता है हमारे देश के कहाँ, कैपिटल में। तो हमारे देश का कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट माना गया है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ गुजरात में क्या है, हाई कोर्ट है। द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट, यानी सबसे ऊंचा कंट्री जो है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, सभी स्टेट के हाई कोर्ट है। द हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद। The jurisdiction of the court of all state is decided by the high court. All the high courts are uniform and are the court of records. There are other judgments to help the main judge at the high court. Anyone has the right to appeal in the high court for public welfare. However, if anyone appeals for the wrong reasons and wastes the court's time, तो he या she can be punished. इनको हम पनिश भी कर सकते हैं। Now, the state high court judge take the oath in front of the governor. गवर्नर जो बोलता है वो भी करता है जज, हाई कोर्ट का जज। और जनरली लायर्स आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। If required, both of the pioneer and the accused are called in the court. अब उसके बाद एक जजमेंट ऑफ गब्बर का है, गब्बर का जजमेंट बता रहा है। There was a village called Ranpur. The head of that village was Lalji Mukhi. It was the winter. One day, while returning home from late the evening, a car suddenly stopped near him. A few men got down from the car, attacked him and left him badly injured. अचानक उसके कार को रोक लिया गया है और उसके कार को उस पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया है कुछ लोगों ने और उसको इंजर्ड भी कर दिया। The person who attacked him was a known ruffian, Gabbar. Mukhi filed in a case against Gabbar and got him arrested. Gabbar was asked to remain present in the court after the argument from both the liars. The judgment was passed in Gabbar favor. ठीक है, गब्बर के फेवर में हो गया। Thus Gabbar was set free and Mukhi did not get justice. यानी कि गब्बर के फेवर में जस्टिस किया गया, न्याय किया गया, बट मुखी के फेवर में नहीं किया गया। लालजी मुखी जिसको लोगों ने इंजर्ड किया था, गब्बर के लोगों ने इंजर्ड किया था उसके। The Mukhi did not get justice. Gabbar kept threatening Mukhi repeatedly and even threatened to kill him. Mukhi was fed up of and thus decided to appeal in the High Court. The High Court heard the argument from both sides. Judgment of the High Court was different. High Court का judgment different रहा that the district court से different किया उन्होंने। Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice. यानी कि गब्बर को पकड़ा गया और मुखी को न्याय मिला। Hence, if person does not get justice from the district court, तो she can appeal in the high court. अगर हाई कोर्ट में भी आपको सही जजमेंट नहीं मिलता है तो you can appeal in Supreme Court. Every district has criminal code. सभी डिस्ट्रिक्ट का एक क्रिमिनल कोड होता है। The policemen arrested criminals on the basis of complaints फाइल अगेंस्ट दैम, उनके अगेंस्ट जो फाइल जो है कंप्लेंट की जाती है, FIR दर्ज कराया जाता है, तब उसके बाद जो है
उसको अरेस्ट किया जाता है, जो क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल गेट्स पनिशमेंट लाइक पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस, मतलब उसको फांसी दी जाती है या उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर उसको कोई जुर्माना भरना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप क्राइम कमिटेड बाय क्राइमर, वो किस तरह का क्राइम किया हुआ है तो उस क्राइम के अकॉर्डिंग उसको अगर जुर्माना भर करके वो छूट जाता है तो जुर्माना भर के छूट जाएगा। अगर उसको लाइफ उम्र कैद दे दी जाती है कि नहीं, उसको उम्र कैद दिया जाए तो उम्र कैद मिलेगी या फिर उसको फांसी मिल सकती है, अगर जिसका उसके क्राइम पर डिपेंड करता है। अब क्रिमिनल केसेस क्या होता है इसके बारे में जानिए। थेफ्ट, रॉबरी, ड्यूल, मर्डर, physically harm and of any kind of fight come under criminal case। इस तरह के केस जो है क्रिमिनल केस कहलाते हैं। When the police get the known about the crime for the first time, the FIR, that means first information report, is registered। जब तक आपका ये FIR रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आपका केस नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी केस की सुनवाई से पहले सबसे पहले हम FIR दर्ज करवाते हैं। कभी कोई देखो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट केस आती है, तो एक्सीडेंट केस में क्या होता है कि बोलते हैं पहले FIR दर्ज करवाओ, यानी कि पुलिस वाले को बताओ, उसके बाद ही हम जो है इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बाद उसको उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट होता है या फिर उस पर केस चलाना होता है तो केस चलाते हैं। ठीक है, अब इस लेसन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपके टेस्ट जो है ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है। ये पहला है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आपके ब्लैक बोर्ड पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ ऑल कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। द मेन कोर्ट इन द स्टेट इज नोन एज हाई कोर्ट। द गुजरात हाई कोर्ट वॉज established in your 1960। The highest court of our country is the Supreme Court. There is district session court in every district and the taluka court only civil cases। सिविल केसेस का मतलब समझाया था मैंने, सिविल केसेस जो हाउस, लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं वो सिविल केसेस कहलाते हैं। The police arrested the criminals on the basis of complaint। उसकी जो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट के अकॉर्डिंग जो है पुलिस उसको क्रिमिनल बनाता है और क्रिमिनल केसेस उसके लिए जो है FIR दर्ज करता है। ठीक है, ये 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी और हम लिखवाएंगे आपको। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूअस जुडिशरी। The arrangement of continuous judiciary implies a single indicator of judiciary. The Supreme Court at the top and the High Court at the state middle level and the District Court and the Taluka Court is the lower level. This answer इतनी देर से मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। Okay, fill in the blanks. Next,
The bullets from the palace was fired by the queen. The name of goddess justice is Austin. In the left hand, showered in the left hand, of the goddess of justice. Goddess of justice. There is a scale in right hand and showered in the left hand of the goddess of justice. The Taluka court. The Taluka court is the court at the lower level.
हाउ डज लोक अदालत डिस्पेंस जस्टिस, यानी कि लोक अदालत का जो है खर्च कैसा होता है। तो लोक अदालत डिस्पेंस जस्टिस क्विकली एंड इनएक्सपेंसिव, यानी कि लोक अदालत में जो है आपको न्याय मिलता है कम खर्च में और जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ ऑल कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन हेड होता है सारे जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो द हेड ऑफ द कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड होता है।